नमस्ते। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों में मतों की गणना शुरू हो गई है। अभी तक आए शुरुआती रुझानों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। वहीं तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस को भी बहुमत हासिल हुआ है। हालांकि इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा। अब से कुछ घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि जनता ने इन राज्यों में सत्ता की चाबी किस पार्टी को सौंपी है। बात अगर बीते दिनों आए पोल की करें तो इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई गई थी। वहीं राजस्थान में भी हाल कुछ ऐसा ही था। यहां भी अशोक गहलोत सरकार की बीजेपी से सीधी टक्कर मानी जा रही थी। उधर छत्तीसगढ़ में कहानी थोड़ी अलग जरूर है। विभिन्न एग्जिट पोल की बात माने तो वहां कांग्रेस को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इसी तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस की बड़ी जीत के दावे किए जा रहे थे। लेकिन अभी जो ताजा रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। सिर्फ तेलंगाना में उसे भारी जीत मिल रही है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल में दावे किए गए थे यहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जबकि राजस्थान में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा किया गया था। लेकिन अब लगता यूं है कि तमाम एग्जिट पोल झूठे हो गए हैं और जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित बीजेपी के खिलाफ बड़े बड़े दावे कर रहे थे उनके दावे खोखले साबित हुए हैं। मोदी फैक्टर इन राज्यों में चल गया है और यह मोदी फैक्टर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से किसी भी सीएम कैंडिडेट का चेहरा इन राज्यों में नहीं रखा था। यानी ये बिना सीएम के चेहरे के चुनाव के लड़े गए हैं और इसीलिए इसे मोदी फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को जो भारी जीत हासिल हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा है। और कांग्रेस के राहुल गांधी, जिन्होंने पिछले दिनों ही भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका असर कोई खास नजर नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है, पर सवाल यह भी उठ रहे हैं कि यह असर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्यों नजर नहीं आया है। तो लोगों के अपने अपने दावे हैं, पर बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह आज भी देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं और वह किसी भी चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता आज भी रखते हैं। छत्तीसगढ़ के चौंकाने वाले नतीजे साबित करते हैं कि यहां पर कांग्रेस को अति महत्वाकांक्षा ले डूबी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में उसे करारी हार मिल सकती है। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वहां कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को जीत सकती है। हालांकि शाम तक यह पता चल जाएगा कि इन तीनों ही राज्यों में किसकी सरकार बनती है। हालांकि तेलंगाना जरूर कांग्रेस के पास जा रहा है और वहां बीआरएस सत्ता से बाहर होता नजर आ रहा है।